हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट ने अभी लो बना दी 816 की, 23,816, और वहां से अभी 862 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आप लोगों को सुबह में क्लियरली बताया था कि भाई दीज आर द लेवल्स जिसको आपको वॉच आउट करना है। 23,779 या 800 मान के चलिए। 816 तक तो मार्केट आ गया, और मैंने ये भी कहा था कि जिनके पास में ऑलरेडी माल लिया हुआ है वो लोग इस लेवल पे, यानी कि जो जहां पे मार्केट खुला उस लेवल पे हमें कुछ नहीं करना है। अगर ये लेवल आता है तो ही आप उसमें एवरेज करेंगे। उसके बाद भी जो है मैं फंस गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, भाई पूरी दुनिया लॉन्ग वाली फंसी हुई है। ठीक है, सीधा सीधा मैंने क्लियरली मैंने बोला हुआ था। और वैसे मैंने ये भी कहा था कि भाई आप आपके एडवाइजर से पूछ कर ही कुछ भी करिएगा। और वैसे भी मैं अभी ज्यादा, देखिए, मैं कमेंट सेक्शन में मैं एक्टिव नहीं हूं, मैं उसका रिप्लाई नहीं देने वाला, और मैं ना ही उसको देखता हूं। ज्यादा कुछ होगा तो मैं कमेंट सेक्शन बंद कर दूंगा। बाकी जिसको भी वाकई में मेरे से अगर ट्रेड चाहिए, मेरे से पूछ परछ करनी है, तो आप सीधा मेरा सर्विस ज्वाइन करो। उसके अलावा मैंने जो भी यूट्यूब पे कहा उसको अगर आप फॉलो कर सकते हो तो करो, वरना आप जानो, आपका काम जाने। मार्केट ऑल टाइम लो, मतलब और नॉट ऑल टाइम लो बट हाई, एकदम ओवरली सोल्ड लोवेस्ट लेवल पे है। यहां से ये वाला लेवल आपको खाली ध्यान में रखना है। इस वाले लेवल के नजदीक आपको जितना मिले, आप जो है 24,200 के कॉल ले सकते हैं। ये मार्केट रिबाउंड करेगा, आज ही करेगा, और आज ही आप इसमें 50% से ज्यादा की रिकवरी आप देखोगे। ये आपको 400 पॉइंट, 450 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। ये आपको कम से कम भी जो है 250 पॉइंट यहाँ से, लोएस्ट लेवल से 250 से 300 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि पूरा का पूरा हो जाए। मेरा यही मानना है कि यहाँ से ये जो लेवल बनी है, यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, क्योंकि नए अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। 26,277 का और 21,281 का अगर आप ये निकालते हो, व्हाट वी से डिफरेंस निकालते हो, तो कुछ 5,000 पॉइंट के करीब आता है। उस 5,000 पॉइंट को आप इसमें जोड़ दो, क्योंकि अभी भी वी आर अबाउट 23,779। इतना ध्यान में रखिएगा, वी आर स्टिल इन अ बुलिश फेज। ये सिर्फ एक बुल मार्केट का करेक्शन है, इसमें कोई बेयर बेयर मार्केट नहीं आया है। बेयर मार्केट कब आएगा? जब आपका 23,800 के लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, या फिर जो 200 ईएमए है उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करे, जो किसी भी हालत में निफ्टी नहीं जाएगा वहां पे। ये लेवल तक आना था, आ गया। जो जिन्होंने भी 25,000 के लेवल पे बाय किया होगा उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। यहाँ पे बिंदास बाय करिए। ये मार्केट रिबाउंड करेगा, और बहुत ही अच्छा रिबाउंड करेगा। बजाज फाइनेंस मैंने 6850 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया था, ये क्लोज तो भूल जाओ। ये आपको आज इंट्राडे ही जो है, मार्केट चालू होते हुए ही जो है, ये आपको पूरा का पूरा रिकवर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और कभी भी कोई भी क्लोज आती है, देर शुड बी टू कंटिन्यू क्लोजिंग, तब जाके आप उसका स्टॉप लॉस मान सकते हो। एक क्लोजिंग सिर्फ ट्रैप होती है, इतना ध्यान में रखना। अभी जिसको जो लग रहा हो, जिसको जो कमेंट करना हो करिएगा। फॉर मी 26,000 विल बी द टारगेट फॉर नवंबर, और ये आपको आता हुआ दिखेगा बिफोर नवंबर एक्सपायरी, अराउंड 26,000। फिर भले 25,900 आवे, 800 आवे, या 26,100 आवे, अराउंड 26,000 आपको नवंबर एक्सपायरी के पहले, मंथली एक्सपायरी के पहले आपको देखने मिलेगा। और दूसरी बात, मैंने जो भी ट्रेड दिए हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी के ट्रेड दिए हुए हैं। जो लोग भी ओवर स्मार्ट लोग हैं और वो लोग वीकली लेते हैं, भैया आपका नुकसान नफा आप जानो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, और अगर आपने वीकली लिया है और अगर आप फंसे हो तो मुबारक हो। वीकली के लिए मैंने कभी बोला ही नहीं है, और ना ही मैं कभी रेकमेंड करूंगा। मैंने हमेशा मंथली ही बोला हुआ है। मंथली मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग, आज सुबह वाले वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि माल जो है उसी को बरकरार रखो। अगर 24,300 से ही अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, हम जो है उसी को बरकरार रखेंगे। मैं कब ऐड करूंगा पोजीशन? जब 23,800 900 के आसपास निफ्टी आएगा, वो एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन माना जाएगा, और वहां से निफ्टी को रिबाउंड डेफिनेटली करना है। उसका पीसीआर अगर आप देखो, खास करके बैंक निफ्टी का, इट्स हाईली हाईली ओवरसोल्ड। और इंडिकेटर वाइज भी अगर आप देखें तो 11 का स्टोकेस्टिक है, आरएसआई तो एकदम ही टूटा हुआ है, 29 का है। सिमिलरली रिलायंस का भी जो है आरएसआई काफी नीचे है,
स्टोकेस्टिक 19 पे है। ईच एंड एवरी सेक्टर आर बाउंड टू गिव अ बिग बाउंस। जिसको जो चीज यहाँ पे, यहाँ पर मतलब कैसा है कि यहाँ पर फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए, जो लेना हो आप ले सकते हो। अब मेरा टारगेट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर एक्सपायरी के पहले यू विल बी सीइंग 26,000 निफ्टी, अराउंड 26,000। इतना मैं आपको कहता हूं, ठीक है। बाकी जिसका जो मन हो वो करो, और मेहरबानी करके मैं फंस गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, ये सब कमेंट बॉक्स में मुझे मत लिखा करो। मैंने जो बोला है अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, वरना जैसे आपको चाहिए वैसे आप करो। मैं कमेंट सेक्शन नहीं देखता, और ना ही मैं मतलब इसके ऊपर इतना एक्टिव रहूंगा। दूसरी बात, वाकई में जिनको मेरे से ट्रेड चाहिए दे कैन ज्वाइन लीस्ट में लीस्ट, आप 3 महीने का ज्वाइन करिए। अगर आप 3,000 रुपये भी नहीं दे सकते तो भाई आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिबाउंड हो जाना चाहिए, आज ही होना चाहिए, और एक नए ट्रेंड की, एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत होगी, जो आपको बहुत ऊंचा ले जाएगी। 5,000 पॉइंट का टारगेट आज आप आज की लो से मान के चल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 800 816 लो बन गई, हो सकता है 800 भी ब्रेक करे, हो सकता है 790 तक जावे। लेकिन ये जो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल है। कहाँ गया ये वाला, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय बाय लेवल है। 23,779, मैंने 800 का राउंड फिगर दिया हुआ था, वहां से निफ्टी को ऊपर ही जाना है। और यहां से कम भी जो है, मैं कम से कम कह रहा हूं, कम से कम यहां से 2,500 पॉइंट आप इसी मंथ में आता हुआ देखोगे। टोटल जो एक्चुअल टारगेट होगा वो 5,000 पॉइंट का होगा इस लेवल से। और वो 5,000 पॉइंट क्या है, ये इससे इसको माइनस करोगे आपको 4,994 समथिंग कुछ मिलेगा। मैंने राउंड फिगर 5,000 पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो बस देखते जाइए मार्केट का तमाशा। आज आपको ये ग्रीन में आता हुआ भी देख सकता है, और हो सकता है 80-90% यहां से रिकवर हो जावे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।